नमस्कार, झारखंड न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त हूँ गोमिया बैंक मोड़ में और यहाँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। अंबेडकर समिति गोमिया की ओर से हर वर्ष यहाँ यह कार्यक्रम आयोजित की जाती है और आज यहाँ पर बुद्धिजीवी जो यहाँ पर शिक्षक हैं, समाजसेवी हैं और जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, आज परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं। आइए सीधे बात करेंगे यहाँ पर जो बुद्धिजीवी उपस्थित हैं उनसे कि बाबा साहब का जब आज परिनिर्वाण दिवस हुआ था तो पूरे जीवन काल में उनका जो संघर्ष रहा है वो कैसा संघर्ष रहा है और आज इस अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे। मेरे साथ हैं एक शिक्षक हैं मदन जी। क्या मदन जी, आज जो बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है और देश दुनिया में इनका पुण्यतिथि मनाया जाता है, क्या कहेंगे आज की स्थिति पर? सबसे पहले बोधिसत्व भारत रत्न संविधान के शिल्पीकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सत सत नमन। और बाबा साहब आज 6 दिसंबर 1956 का इनका परिनिर्वाण हुआ था और बाबा साहब को केवल भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लोग इन्हें मानते हैं। और भारत के नाम से अगर देखा जाए तो वास्तव में भारत के ये आर्किटेक्चर से मशहूर हैं। भारत का नए भारत बनाने का जो सपना इनका था उसी पर आज हमारा देश चल भी रहा है। क्योंकि भारत का जो संविधान है, जो बाबा साहब ने शिल्प किया है संविधान को, पूरी दुनिया कायल है, पूरी दुनिया मानते हैं। और आज के डेट में पूरी दुनिया में भारत से बाहर भी बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस और उनकी जयंती भी मनाई जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ और भी हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज में लगातार काम करते रहे हैं, लोगों को संदेश देते रहे हैं। गंदोरी राम जी हैं। गंदोरी जी, क्या कहेंगे और अपने लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आज की इस पुण्यतिथि के अवसर पर? धन्यवाद। सबसे पहले हम बाबा साहब के श्री चरणों में मैं सत बार उनका नमन करता हूँ। निश्चित रूप से बाबा साहब जो है एक ऐसा ग्रंथ का निर्माण किए जो भारत देश ही नहीं पूरे विश्व में वह ग्रंथ प्रसिद्ध है। वह ग्रंथ जो है वह संविधान का एक ऐसा ग्रंथ है जो भारत देश उस पर टिका हुआ है। भारत देश में जो भी विधायिका है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, ये बाबा साहब के विधायिका है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, ये बाबा साहब के द्वारा बनाया गया जो संविधान था, उनके द्वारा जो है पूरे देश में आज जो है 21वीं सदी चल रही है। उस पर बाबा साहब के संविधान के अनुसार ही पूरे देश में आज जो है लोगों का विकास हो रहा है। बाबा साहब जो है वो एक ऐसा थे जो सभी समुदाय और सभी वर्गों को और सभी धर्मों को लेकर चलने वाले एक महान शिल्पकार थे और महान एक ग्रंथ थे जिन्होंने भारत देश का एक संविधान का एक बड़ा ग्रंथ दिया। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना धन्यवाद। कुछ और लोग हैं जो उनसे बात करेंगे, लगातार समाज में काम करते रहे हैं। और मेरे साथ है बद्री पासवान जी। बद्री जी, आप आगे आ जाएंगे थोड़ा सा। आप बहुत लंबे समय से यहाँ, जब से लगता है कि बाबा साहब का प्रतिमा स्थापित हुआ है, पहले छोटा प्रतिमा हुआ करता था, आज उससे बड़ा है, आदमकद है, और शुरू से ही आप इस कार्यक्रम में शिरकत रह रहे हैं, चाहे बाबा साहब की जयंती हो या पुण्यतिथि हो। बहुत बुजुर्ग लोग थे जो अभी आप नहीं हम लोगों के बीच में रहे, उनके साथ भी आपने काम किया है। अभी पूरा क्या आप संदेश देना चाहेंगे और लंबा जो सफ़र रहा है इस बाबा साहब की जयंती और परिनिर्वाण दिवस पर, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आपके चैनल को मैं अंबेडकर समिति की ओर से धन्यवाद देता हूं। और आज परिनिर्वाण दिवस हम मना रहे हैं। यूँ ही नहीं मनाते हैं कि परिनिर्वाण दिवस है और जन्मदिन बाबा साहब को 14 अप्रैल को मनाते हैं, यूँ ही नहीं मनाते हैं। बाबा साहब को जिस भारत ने पढ़ने का अधिकार नहीं दिया, कलम से लिखने का अधिकार नहीं दिया, बाबा साहब ने भारत के शिक्षा संस्थानों से, बाबा साहब के शिक्षा संस्थानों से पढ़ के विदेशों से में पढ़ के आए और ऐसा डिग्री लाएं जो ओरिजिनल डिग्री था, कोई फर्जी डिग्री नहीं था, जो आज फर्जी डिग्री लेकर देश का शासन व्यवस्था को कायम कर रहे हैं। बाबा साहब हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा, अछूतों के लिए बहुत बड़ा एक योगदान दिए हैं। उनको मैं कहीं भूल नहीं सकता हूं। और बाबा साहब के पथ पर चलने का हम लोग सतत प्रयत्न करते हैं। कभी कभी हम लोग से भी गलती हो जाती है जो हम लोग उसका भरपाई कर रहे हैं, इसलिए अब हम लोग को चूकने वाले नहीं है। बाबा साहब के हर पहलू पर हम लोग चलेंगे और पूरे जनता को अधिकार दिलाने का काम करेंगे, उनके पथ पर चलने का काम करेंगे। जय हिंद।
मेरे साथ है अंबेडकर समिति के संस्थापक अध्यक्ष हैं, संरक्षक हैं और जब से यहाँ मूर्ति स्थापित हुई है तब से यही देखभाल करते हैं छोटन राम जी हैं, सेवानिवृत्त शिक्षक हैं। सर, आज के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर क्या कहना चाहेंगे सर? आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पुण्यतिथि है और इस पुण्यतिथि के अवसर पर आज उनका श्रद्धांजलि दे रहे हैं और 1981 से लेकर के आज तक मैं बाबा साहब का जयंती मनाते आ रहा हूँ और हमारे समिति के लोग भी साथ में मनाते आ रहे हैं। इसके बाद बाबा साहब के इस पुण्यतिथि के अवसर पर हम उनको और हमारे समिति के लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं उनको नमन करता हूं और जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक मैं बाबा साहब का जयंती और परिनिर्वाण दिवस में यहाँ लोगों के, हमारे समिति के लोगों के साथ यहाँ अपना श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद हमारे यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित हैं, हमारे समिति के लोग और बहुत से गैर लोग हैं जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं इनके परिनिर्वाण दिवस में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, मैं उनको सहर्षपूर्वक मैं अपने धन्यवाद देता हूँ और इसी धन्यवाद के साथ अपने वाणी को मैं विश्राम लेता हूँ। हमारे साथ शिक्षक हैं और सेवानिवृत्त हो चुके हैं, करीब 80 साल हो गया है, अभी चल नहीं पाते हैं, फिर भी जब से होश संभाला है इन्होंने तब से बाबा साहब की जयंती इन्होंने ही यहाँ मूर्ति स्थापित कराई है और उसके बाद से सतत उनका जो आंदोलन है, उनका जो विचार है वो लोगों तक, जन जन तक पहुँचाने का काम किए हैं और इन्हीं के वजह से आज जितने यहाँ आपको आसपास लोग दिख रहे होंगे, इन्हीं के वजह से लोग आज दिख रहे हैं और इन्हीं के किए हुए कार्यों को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। आप देख रहे थे झारखंड न्यूज़ लाइव, मैं हूँ गोमिया से अनंत कुमार।